अस्सलाम वालेकुम। ऑन बिहाफ और रफ़ी सिक्योरिटीज़ मोहम्मद ज़ैफ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। जैसे अंडर इंडेक्स की बात करें तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पॉजिटिव स्टार्ट देखने को मिला था। आज इंडेक्स ने इंटरडे टर्म्स के ऊपर 481 पॉइंट्स ऐड किए, 1,14,265 का हाई लगते हुए देखने को मिला। लेकिन पिछले 2-3 दिन से देख रहे हैं कि हम स्टार्ट पॉजिटिव हो रहा है, लेकिन उसके बाद जो है वो प्रेशर आता हुआ देखने को मिल रहा है। आज भी बिल्कुल उसी तरह हुआ। स्टार्ट पॉजिटिव होने के बाद इंडेक्स के अंदर जो है वो प्रेशर आता हुआ देखने को मिला। जो इंटरडे टर्म्स के ऊपर इंडेक्स ने पॉइंट्स ऐड किए थे वो सारे लूज होते हुए नजर आए और इंडेक्स पे जो है वो नेगेटिव ट्रेड होता हुआ नजर आया। प्रेशर आता हुआ देखने को मिला, सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। इंटरडे टर्म्स के ऊपर इंडेक्स ने 582 पॉइंट लूज किए। लो जो है वो हम लोगों ने 1,13,201 का लो लगते हुए देखने को मिला। क्लोजिंग जो है वो बिल्कुल लो के पास ही हम लोगों ने देखने को मिली है। 1,13,251 के लेवल के ऊपर हमें क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। इंडेक्स जो है वो पिछले 2 दिन से 1,13,700-800 के पास से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था, वहां से रिबाउंड होते हुए देखने को मिल रहा था। वो सपोर्ट ब्रेक होती हुई नजर आई और नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 532 पॉइंट लूज करता हुआ हमें इंडेक्स नजर आया है। वॉल्यूम लीडर की अगर बात की जाए तो पीआईबीटीएल जबरदस्त किस्म की एग्रेसिव बुलिश मोमेंटम इसके अंदर देखने को मिला। 9 रुपये 60 पैसे के पास ऐसी क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। सर फेरिस्त है वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर। 9 रुपये 80 पैसे का एक क्रिटिकल लेवल है इसका। 9 रुपये 80 पैसे से ऊपर इसको सस्टेन होना होगा नेक्स्ट बुलिश मोमेंटम बनाने के लिए। वो एक शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। डब्ल्यूटीएल, नेशनल बैंक, ट्रिपल जीएल और मैपल लीफ ज़बरदस्त किस्म के 52 रुपये के पास से जो है वो पिछले दिनों के अंदर रिजेक्शन देखने को मिल रही थी। आज इसका ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला है। वॉल्यूम भी ज़बरदस्त किस्म के जनरेट होते हुए नजर आए हैं। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर की अगर बात की जाए तो BHL 77 पॉइंट, नेशनल बैंक 62 पॉइंट, एजीपी 47, मिजान बैंक 42, निशात मिल 34, मैपल लीफ 29, पैनर सीमेंट 27, मिलेट ट्रैक्टर 21, पीकेजीपी 19 पॉइंट, पीआईबीटीएल 17 पॉइंट, एचबीएल 14 पॉइंट ऐड करते हुए नजर आए। लूजर साइड के ऊपर बात की जाए तो एंगर होल्डिंग के अंदर प्रेशर देखने को मिला 121 पॉइंट, इसमें लूज किए हैं। एफएफसी 116 पॉइंट, सिस्टम 94 पॉइंट, मारी 77, ईफर्ट 58, सल 52 पॉइंट, पीएससीएल 40 पॉइंट, पीपीएल 37, लकी सीमेंट 36, पाक ओलफील्ड 28 पॉइंट, यूबीएल 24 पॉइंट, तारिक गिलास 23 पॉइंट लूज करते हुए नजर आए हैं। इंडेक्स की कैंडल देखें तो लगातार तीसरी कैंडल हमें नेगेटिव क्लोज होते हुए देखने को मिली है। और इंडेक्स की अगर चैनल की अगर बात की जाए तो क्लोजिंग बेसिस के पर इंडेक्स जो है वो चैनल से पिछले 2 दिन सपोर्ट ली, लेकिन आज जो है वो इसका चैनल का ब्रेकडाउन होते हुए देखने को मिला है। वॉल्यूम की अगर बात की जाए तो वॉल्यूम आज थोड़े से मामूली से इंक्रीज होते हुए नजर आए। फ्यूचर का लास्ट डे भी था आज के। सी 100 इंडेक्स के अंदर हम लोगों ने 231.448 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 207.286 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर किया जाए तो 24.162 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने ज़्यादा देखे हैं। और अगर ये परसेंटेज में देखा जाए तो 11.65% वॉल्यूम हमें ज़्यादा जनरेट होते हुए नजर आए हैं। क्लोजिंग बेसिस के ऊपर जो है वो इंडेक्स का चैनल ब्रेक होता हुआ नजर आया है। लेकिन अगर इसको वीक को अगर थोड़ा सा चैनल को एडजस्ट करें हम तो ये जो है वीक जो आ रही है यहाँ पे वो वीक की सपोर्ट एरिया जो है वो इंडेक्स का 1,12,950 के पास देखने को मिल रहा है। 1,13,080 और 1,12,880 जो है वो एक इनिशियल सपोर्ट एरिया है। अगर इंडेक्स इस लेवल को सस्टेन कर देता है तो दोबारा से एक शॉर्ट टर्म रिबाउंड हम इंडेक्स में देख सकते हैं 1,14,000 1,14,500 तक। लेकिन अगर इंडेक्स ने जो है वो 1,12,800 के लेवल से नीचे सस्टेन हुआ और 1,12,500 को ब्रेक किया तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट एरिया जो है वो 1,12,000 और 1,11,500 के लेवल ओपन होते हुए हमें नजर आ सकते हैं, जहां पे मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। इंडेक्स की ट्रेंड लाइन की भी सपोर्ट है और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 50 ईएमए भी है, जो कि 50 ईएमए को अगर हम लोग देखें तो 50 ईएमए मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, जो कि इंडेक्स जो है वो इसको सपोर्ट लेके ऑलमोस्ट फेब 2024 के एक साल से जो है उसको सपोर्ट लेके चल रहा है। लास्ट टाइम भी हमें एक अच्छी रिकवरी यहाँ से देखने को मिली थी रिसेंटली फेब के स्टार्ट के अंदर ही। ये एक मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। यहाँ पे अगर इंडेक्स इस लेवल पे पास आता है 1,12,000 से नीचे 1,11,880, 1,11,500, तो इस लेवल के पास जो है वो बाइंग की जा सकती है। यहाँ पे एक अच्छी एग्रेसिव रिकवरी एक्सपेक्टेड है और 1,11,000 के स्टॉप लॉस के साथ काम करना होगा। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में यहाँ से रिकवरी आती है 1,13,000
और 1,12,880 के पास। तो लिमिटेड और विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 1,12,500 का शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर 1,12,500 का स्टॉप लॉस होगा ट्रेडर्स के लिए। फिर अपसाइड के ऊपर 1,14,000, 1,14,500 इनिशियल रेजिस्टेंस एरिया है। 1,14,700, 800 से ऊपर इंडेक्स सस्टेन हो गया तो फिर 1,16,000 और 1,16,500 के लेवल को टारगेट करता हुआ हमें इंडेक्स नज़र आ सकता है कि रेंज बाउंड एक्टिविटी है। तो इंडेक्स के अंदर जो है वो लिमिटेड एक्सपोजर के साथ काम करें और अपसाइड के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करें। नीचे अपसाइड के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग, बाइंग ऑन डिप, सेल ऑन स्ट्रेंड की स्ट्रेटजी से काम करें और कुछ कैश को जो है वो फ्री भी रखें। अगर इंडेक्स के अंदर कोई नेगेटिव सिचुएशन होती है तो उन नेगेटिव सिचुएशन के अंदर उन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल किया जा सके। वीकली बेसिस के ऊपर बात की जाए तो वीकली बेसिस के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त इंडेक्स का स्टार्ट हुआ था। इस वीक ज़बरदस्त किस्म का पॉजिटिव मोमेंटम बना। इंडेक्स का हाई हम लोगों ने 1,15,889 का लेवल के ऊपर हाई देखने को मिला, लेकिन फिर वहाँ से जो है वो प्रेशर आता हुआ देखने को मिला और क्लोजिंग जो है वो फिर वहाँ से नीचे हमें देखने को मिली है। तकरीबन 2-2,500 पॉइंट हमें वहाँ से इंडेक्स की क्लोजिंग जो है वो 2,500 पॉइंट के करीब जो है वो नीचे क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। वीकली बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने जो है वो 450 पॉइंट्स वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर हमें ऐड होते हुए नजर आए। वीकली बेसिस के ऊपर वॉल्यूम की बात की जाए और वीकली बेसिस के ऊपर वॉल्यूम जो है वो हमें श्रिंक होते हुए नजर आए, डाउन होते हुए नजर आए। 1277 मिलियन वॉल्यूम का हम लोगों ने इस वीक काम देखा है। लास्ट वीक जो है वो हम लोगों ने 1830 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट वीक के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर किया जाए तो 553 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने कम देखे और अगर परसेंटेज में देखा जाए तो 30.2% वॉल्यूम हमें कम जनरेट होते हुए नजर आए हैं। इंडेक्स जो है वो लगातार वीकली बेसिस के ऊपर 9 ईएमए को सपोर्ट कर रहा है। सिर्फ एक वीक फेब का जो स्टार्ट था वो वीक इंडेक्स ने जो है वो वीकली बेसिस के ऊपर 9 ईएमए को ब्रेक किया था, लेकिन उसके बाद से अगर हम लोग देखें तो यहाँ से हम लोग देखें तो सितंबर 2024 के स्टार्ट से ही जो है ना इंडेक्स वीकली बेसिस के ऊपर 9 ईएमए को होल्ड करके चल रहा है और इस वीक भी इंडेक्स में जो है वो 9 ईएमए सपोर्ट लेके रिबाउंड होता हुआ नजर आया था। वीकली बेसिस के ऊपर 9 ईएमए की मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया 1,11,800 के पास है। ट्रेंड लाइन की सपोर्ट 1,11,500 के पास और वीकली बेसिस डेली बेसिस के ऊपर 50 ईएमए भी जो है वो 1,11,500। यहाँ पे 1,11,800 से लेके 1,11,500 जो है वो मल्टीपल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। इस लेवल पर पास अगर इंडेक्स आया तो यहाँ पे बाइंग की जा सकती है और 1,11,000 का स्टॉप लॉस के साथ। इन केस अगर 1,11,000 ब्रेक हुआ तो फिर हमें एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर इंडेक्स के अंदर अक्रॉस द बोर्ड नजर आ सकता है। आइटम को अगर डिस्कस करें शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर जिन आइटम्स के अंदर अच्छी ट्रेड्स हमें देखने को मिल सकती है वो निशात मिल है। पिछले कुछ दिनों से जो है वो रिजेक्शन ले रहा था, 100 रुपीज़ से ऊपर जो है वो क्लोजिंग देने में नाकाम हो रहा था। आज ज़बरदस्त किस्म का वॉल्यूम भी हमें जनरेट होता हुआ नजर आया है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पॉजिटिव कैंडल क्लोज होते हुए देखने को मिली। अब नेक्स्ट अपसाइड टारगेट जो है वो इसके 108 और 111 से 12 के लेवल हमें अपसाइड के ऊपर देखने को मिल सकते हैं। इनिशियल स्टॉप लॉस जो होगा वो 99 रुपीज़ का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा और फाइनल स्टॉप लॉस जो है वो 95 रुपीज़ का इसका फाइनल बेसिस के ऊपर स्टॉप लॉस होगा। इसके अलावा बीबीएफएल भी शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर डबल बॉटम की फॉर्मेशन है, बॉटम के पास ही अपने बिल्कुल यहाँ पे आरएसआई देखें तो बुलिश डाइवर्जेंस भी है, नेगेटिव पॉजिटिव कैंडल आज हमें क्लोज होते हुए देखने को मिली। इनिशियल अपसाइड टारगेट जो है वो 4840 के बाद 4990 और जो हमें जो है वो 51 रुपये तक की शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर मूव देखने को मिल सकती है। मेजर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया जो है वो इसका 54 का लेवल है। एक अच्छी मूव, एग्रेसिव बुलिश मूव जो है वो हमें इसकी अपसाइड की 54 अबव अगर ये इस लेवल के ऊपर मेंटेन हो जाता है 45 से ऊपर, यहाँ पे 46 बिलो जो है वो 46 और 45 के दरमियान बाइंग की जा सकती है। 45 रुपीज़ का इसका क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। 54 अबव होल्ड हुआ तो फिर हमें जो है वो 58 और 63, 65 और 70 तक की भी मूव हमें देखने को मिल सकती है। इसके अलावा एक और आइटम डिस्कस करूँ तो मैपल लीफ पिछले दिनों से 52 रुपये के पास से जो है वो रिजेक्शन ले रहा था। 52 रुपये के पास से इसने मल्टीपल टाइम रिजेक्शन ली। पहले भी जो इसने जो है वो 51-52 रुपये के पास रिजेक्शन ली थी दिसंबर के मिड के अंदर, फिर इसने करेक्शन ली, फिर एक अच्छी मूव बनाई जनवरी के स्टार्ट के अंदर, फिर एक यहाँ से इसको 51-52 रुपये के पास से रिजेक्शन देखने को मिली। तो अब जो है वो इसका ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला है। वॉल्यूम भी जो है वो आज लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में काफ़ी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होते हुए नजर आए। आरएसआई भी जो है वो अपवर्ड की तरफ ही है। इनिशियल स्टॉप लॉस जो है वो 51 रुपीज़ का इसका इनिशियल स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड के ऊपर 55, 57, 58
ये एक इनिशियल अपसाइड टारगेट होंगे। 58 से अब सस्टेन हुआ तो 64 के नेक्स्ट रैली हमें बनते हुए देखने को मिल सकती है। इसके अलावा एजीपी के अंदर भी एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। आज रिजल्ट भी आते हुए देखने को मिला, ज़बरदस्त किस्म का पॉजिटिव रिजल्ट। एजीपी, गैलेक्सो, आईएसएल, पीएसओ, मेरिट और आरपीएल जो है वो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर इन आइटम्स के अंदर एक अच्छी शॉर्ट टर्म बुलिश मूव हमें देखने को मिल सकती है। निशात मिल, बीबीएफएल, मेपल लीफ, एजीपी, गैलेक्सो, आईएसएल, पीएसओ, मेरिट और आरपीएल जो है वो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर रिकमेंडेशन है। इसके अलावा नेक्स्ट वीक के लिए एक स्ट्रॉन्ग आइटम को देखा जाए जो स्विंग ट्रेड के लिए होगा वो नेटसोल है। नेटसोल जो है वो काफ़ी दिनों से करेक्शन के फेज के अंदर है, करेक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अब जो है वो अपनी मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन के पास है, जो एक मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया में 2023 से चलता हुआ आ रहा है। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है। फिर ये एक मेजर कंसोलिडेशन की थी इसने यहाँ पे, फिर एक अच्छी मूव बनी थी, ये भी एक मेजर सपोर्ट एरिया है शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर। अगर हम लोग देखें तो आरएसआई भी जो है वो अवर्ली बेसिस के ऊपर देखें 30 मिनट्स के ऊपर तो एक ओवरसोल्ड कंडीशन के अंदर है, तो यहाँ पे एक अच्छी बाइंग की जा सकती है। वीकली बेसिस के ऊपर 100 ईएमए है, मंथली बेसिस के ऊपर 21 ईएमए है। यहाँ पे एक मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 118 का, इसका स्टॉप लॉस होगा 128, 125 मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। इस लेवल के दरमियान बाइंग की जा सकती है शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर। अपसाइड टारगेट 139 और 144 का लेवल होगा। 144 से अब सस्टेन हो गया तो फिर हमें 154 और 159 तक की भी रैली बनाता हुआ हमें नेट नजर आ सकता है, लेकिन याद रहे 118 का इसका क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे आइटम हम टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें भी अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं तो हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो कैसा लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।